नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। भोपाल की बात करेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के शीत सत्र का आज दूसरा दिन है। आज विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है। सदन में चर्चा कराने की विपक्ष मांग कर सकता है। सदन में हंगामे के पूरे आसार है। 23 दिसंबर तक सदन की कार्यवाही चलेगी। और ज्यादा जानकारी के लिए शैलेंद्र भदौरिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, सत्र का आज दूसरा दिन है। हंगामे के पूरे आसार हैं। अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। आखिर क्या ज्यादा जानकारी, किन किन मुद्दों पर घेरने के लिए जो है विपक्ष तैयार होगा और किस तरह से सत्ता पक्ष की तैयारी? देखिए, बिल्कुल ऋतु, जिस तरीके से कल 104 बिंदु का एक प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जो है वो पीसीसी चीफ कमलनाथ और उनके जो अन्य सहयोगी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर के साथ जो है विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। अब विधानसभा अध्यक्ष के पाले में गेंद है कि क्या वो आज इस पर चर्चा कराना चाहते हैं या फिर आगे सदन जब आगे चलेगा उस दौरान चर्चा होगी। लेकिन विपक्ष जो है आज इस बात को लेकर हंगामा कर सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव पर आज ही चर्चा हो, क्योंकि जिस तरीके से अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंप दिया गया, इसका मतलब यह है कि आज वो सदन में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहते हैं। इसके साथ ही अगर दूसरी तरफ बात करें तो अनुपूरक बजट जो है वो आज पटल पर रखा जाना है। वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा जो है वो पटल पर आज अनुपूरक बजट रखेंगे। इसके साथ ही जो तमाम विधायकों के द्वारा जो सवाल लगाए गए थे वो सवालों के सवाल जवाब भी होने हैं और जो तमाम जानकारियां हैं वो मंत्री विषयवार जो है अब पटल पर रखेंगे। इस तरह अगर पूरी जो 11 बजे से कार्रवाई शुरू होगी और देर शाम तक ये कार्रवाई चलेगी। लेकिन इस दौरान जिस तरीके से कल भी ये देखने में आया, चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, कृषि की बात हो या फिर बिजली को लेकर हो, तमाम ऐसे मुद्दे थे जो मूलभूत मुद्दे हैं, जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे, उसको लेकर कांग्रेस के विधायकों ने कल भी हंगामा किया और सदन में जवाब भी मांगा। हालांकि विपक्ष की अपनी पूरी तैयारियां हैं, क्योंकि कल रात को एक मैराथन बैठक जो है सीएम शिवराज सिंह के हाउस पर हुई है। वहां पर सभी विधायक और मंत्रीगण मौजूद थे और विधायक दल की बैठक में इसी बात को निर्णय लिया गया है कि आखिर किस तरीके से विपक्ष के जो हमले हैं उनका सामना करना है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव भी लेकर आए और कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर सवाल पूछे गए हैं, जिस पर सरकार घिरती नजर आ रही। चाहे स्कूल शिक्षा की बात हो, किसानों की कर्ज माफी हो या फिर महिला अपराध जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इस तरह के तमाम जो मुद्दे हैं उस सबको लेकर विपक्ष लगातार हंगामा करने में जुटा हुआ। और आज भी जो सत्र है, जो दूसरा दिन है सत्र का, वो भी काफी हंगामेदार रहने वाला है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। फिर लौटूंगी आपके पास, लगातार बने रहिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं शिवराज कैबिनेट की। आज अहम बैठक है और शाम 6 बजे मंत्रालय में यह अहम बैठक होगी। कई प्रस्तावों पर कैबिनेट की मुहर लगेगी। प्रदेश की 9000 आंगनबाड़ी में बिजली कनेक्शन के बजट की मंजूरी का प्रस्ताव आएगा। प्रदेश की हर आंगनबाड़ी में बजट स्वीकृत कर बिजली कनेक्शन लाने की तैयारी है। टेक्सटाइल मिल के पट्टे निरस्त करने संबंधी मामला भी आ सकता है। इंदौर, उज्जैन, भोपाल में आवंटित भूमि को वापस करने का प्रस्ताव भी है। भोपाल गांधी मेडिकल कॉलेज में 2000 बेड वाले चिकित्सालय के निर्माण की पुनरीक्षित स्वीकृति। मध्य प्रदेश उच्च न्यायिक सेवा के नियम में संशोधन को लेकर आ सकता है प्रस्ताव। और क्या क्या आखिर रहने वाला है, कितना खास रहेगा, हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आज महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है शिवराज कैबिनेट की, कितनी खास होगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे, किस किस पर मुहर लग सकती है? देखिए, बिल्कुल आज शाम को 6 बजे मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक है, क्योंकि प्रति मंगलवार को ये बैठक होती है। और इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं उनकी अगर हम बात करूं तो आंगनबाड़ी की बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि आंगनबाड़ी मध्य प्रदेश की लगभग 9000 आंगनबाड़ियां ऐसी हैं जिनमें बिजली कनेक्शन नहीं है, जिसकी वजह से परेशानियों का सामना वहां के जो लोग हैं या खासकर जो बच्चे वहां पढ़ने आते हैं उनको करना पड़ता है। और यही कारण है कि उन पूरी आंगनबाड़ियों में स्थायी बिजली कनेक्शन को लेकर जो है वो चर्चा हो सकती है। इसके अलावा मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी अगर मैं बात करूं तो अस्पतालों को लेकर तमाम चर्चाएं होनी है, चाहे भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज की हो या दूसरे अन्य अस्पतालों में जिस तरीके से बिस्तरों को बढ़ाने का काम करना है और ऐसे
ऐसे में एक प्रस्ताव जो है वो आज इस बैठक में लाया जाएगा कि आखिर किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को और ज्यादा बेहतर बनाए जाने की दिशा में काम करना है। इसके साथ ही कुछ समय पहले इंदौर, भोपाल, जबलपुर आदि इलाकों में जो जमीनें आवंटित की गई थी, खासकर जो उद्योग धंधों के लिए आवंटित की गई थी, देखने में आ रहा है कि लंबे समय से जमीनें आवंटित है लेकिन उन पर कोई भी उद्योग धंधा स्थापित नहीं हो पाया। तो ऐसी जमीनों को वापस लिया जाएगा और जो दूसरे जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जिनको वहां पर कोई अपना उद्योग इकाई लगानी है, उनको ये फिर आवंटन करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। तो इस तरीके से तमाम जो अहम प्रस्ताव हैं उसको लेकर आज पूरी चर्चा होगी और शाम को 6 बजे ये बैठक आयोजित की जा रही है और उसके बाद जो है वो जो प्रस्ताव है उन पर अंतिम मोहर लगेगी। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। बुरहानपुर की बात करते हैं। बीती रात टेक्सटाइल फैक्ट्री में आग लगी और निम्बोला थाना क्षेत्र के बसार फाटा में स्थित फैक्ट्री में जैसे ही मजदूरों ने आग लगी देखी, इसकी सूचना पहले मिल मालिक को दी और आग बुझाने का प्रयास किया। आग पर काबू न पाता देख मजदूरों ने जिला प्रशासन और फायर ब्रिगेड को सूचना दी। सूचना के बाद बुरहानपुर नगर निगम, नेपानगर पालिका और नगर परिषद शाहपुर से दमकल की गाड़ियां बुलाई गई। फिलहाल आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सारिक अख्तर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सारिक, फैक्ट्री में आग लगी, आखिर किन्हीं कारणों से आग लगना बताई जा रही है और अभी क्या स्थिति है वहां पर? देखिए, आग का कारण तो अभी अज्ञात है, लेकिन प्रथम दृष्टया ये माना जा रहा है ये आग शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। और हम आपको बता दें, ये बुरहानपुर की सबसे आधुनिक कपड़ा फैक्ट्री है, जहां पर आधुनिक पावर लूम है और आधुनिक तरीके से यहाँ कपड़ा बनता है। और हम आपको बता दें, जब हमने मजदूरों से बात की तो उनका ये कहना है कि छोटी मोटी आग तो लगती है, तो उसे भी वो छोटी मोटी आग समझे। लेकिन जैसे ही ये आग ने विकराल रूप लिया, मजदूरों ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग उनको लगा कि जब आग इनके लिए जान पे बन आ सकती है, तो सारे मजदूरों को फैक्ट्री से बाहर किया गया। और इसके बाद इसकी सूचना जिला प्रशासन को दी गई, नगर निगम के दमकलों को दी गई। हम आपको बता दें कि 3 बजे रात से ये विकराल रूप लिया हुआ है और आग को बुझाने का काम अभी भी जारी है। तो जानकारों का मानना है कि चूंकि यहाँ पे टेक्सटाइल है, केमिकल है, कपास है, इसलिए ये आग पर काबू करने में घंटों और लग सकते हैं। जी जी, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल लगातार जारी है। आज हड़ताल का 6वां दिन है। 2 मांगों को लेकर आंदोलन हो रहा है। स्थायी नौकरी की मांग कर रहे हैं। हड़ताल का स्वास्थ्य सेवाओं पर साफ तौर से असर देखा जा सकता है। उज्जैन में महाकाल मंदिर में आज से नई व्यवस्था लागू हो रही है और आज से मोबाइल और बैग ले जाने पर पाबंदी रहेगी। कई बार सेल्फी और रील्स बनाने को लेकर हुए विवाद के बाद महाकाल मंदिर समिति की बैठक में ये फैसला लिया गया था। अब महाकाल मंदिर में जाने वाले तीनों प्रवेश द्वारों, मानसरोवर प्रशासनिक कार्यालय और गेट नंबर 4 पर क्लॉक रूम बनाए गए हैं, जिसके बाद अब आने वाले भक्तों के फोन वहां रख लिए जाएंगे और तभी मंदिर में प्रवेश मिलेगा। फिर जब भक्त दर्शन के बाद लौटेंगे तो उनको मोबाइल क्लॉक रूम से वापस मिलेगा। और राजधानी में फिर सर्दी का असर देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। राजधानी का तापमान गिरकर 10 डिग्री पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के 18 स्थानों पर तापमान 6 से 10 डिग्री के बीच है। छतरपुर का नौगांव में पारा 5.7 डिग्री दर्ज किया गया है। ग्वालियर चंबल में सर्दी के तेवर लगातार देखने को मिल रहे हैं। ग्वालियर में रात का न्यूनतम तापमान
7 डिग्री से भी कम रहा। ग्वालियर चंबल अंचल में शीतलहर के साथ ही धुंध का असर है। उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के चलते ठिठुरन बढ़ चुकी है। 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सर्द हवाएं आ रही हैं। ये सुबह से ठंडी लहरें चल रही हैं और कोहरा भी है और सर्दी बहुत है। हाथ ठिठुर रहे हैं, लोग वाग अलाव बार रहे हैं, आग का सहारा ले रहे हैं। मतलब आज ठंड हाँ, ज्यादा, बहुत ज्यादा ही ठंड है आज। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशील, पारा लगातार लुढ़क रहा है, ठंड बढ़ रही है, सर्द हवाएं हैं, आखिर ग्वालियर में कैसी स्थिति है, कितना पारा पहुंच चुका है और लोग इससे बचने के लिए क्या क्या उपाय कर रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर चंबल अंचल इस वक्त कड़ाके की सर्दी से जूझ रहा है और लगातार जो रात में सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते ठिठुरन बढ़ गई है। ग्वालियर की अगर बात करें तो ग्वालियर में बीती रात तो तापमान 7 डिग्री से कम रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर भारत से जो सर्द हवा आ रही है उन सर्द हवाओं की गति लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है और यही वजह है कि इस सर्द हवाओं के चलते ग्वालियर चंबल अंचल में ठिठुरन बढ़ गई है। आप देख सकते हैं कि लोग सुबह के वक्त जो निकल रहे हैं लगातार गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आ रहे हैं। ये देखिए, ये जो लोग जा रहे हैं कहीं ना कहीं सर्दी का मौसम है। इनसे ही बात करते, किस तरह की सर्दी है? लगातार जो लोग हैं वो सर्दी से परेशान है। लगातार जो तापमान है वो गिर रहा है। लोग जो है सुबह के वक्त आप देख सकते हैं कि लगभग 7:30 बजे से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, सूरज निकला है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सर्दी है वो बढ़ रही है। कुछ लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। किस तरह की सर्दी है सर? अभी जो है आज शीतलहर भी चल रही है रात से। सर्दी बढ़ गई है थोड़ी सी, हाँ, और ठंडी भी बढ़ गई है, इसलिए। और किस तरह से बचाव करना पड़ रहा है आप लोगों को सर्दी से बचने के लिए? स्वेटर वेटर पहनना पड़ रहा है, हीटर लगाना पड़ रहा है, बच्चों को लेकर भी खास सावधानी रखनी पड़ रही है। और क्या, वो तो रखनी ही पड़ रही है। सर्दी बच्चों को लेकर भी खास सावधानियां रखनी पड़ रही है। आप देख सकते हैं कि लगातार सूरज निकलने के बाद भी विजिबिलिटी आप देख सकते हैं 500 मीटर से भी कम इस वक्त बनी हुई है। यहाँ ये जो ग्वालियर शहर का एक रोड है, तो निश्चित तौर पर मौसम विभाग का कहना है कि जैसे जैसे दिसंबर महीने का जो अंतिम सप्ताह आ रहा है वैसे वैसे सर्दी का असर ग्वालियर चंबल अंचल में और भी बढ़ेगा, क्योंकि अब जो शीत लहर चल रही है वही सबसे बड़ी परेशानी लोगों के लिए भी है। और इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। सर, जो सर्दी है लगातार बढ़ रही, किस तरह की शीत लहर का असर है सुबह से? जी, एकदम ठंडी सी सर्दी पड़ रही है और उसका असर पड़ रहा है। लग रहा है कि यहाँ सर्दी आ चुकी है बहुत। इस बार कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। कड़ाके की सर्दी इस बार होगी, जैसा कि लोगों को अनुमान था कि इस बार भी ग्वालियर चंबल अंचल में जिस तरह की बारिश हुई है उसके बाद कड़ाके की सर्दी पड़ेगी। तो निश्चित तौर पर जो सर्दी का तेवर है, आप देख सकते हैं कि सूरज निकलने के बाद भी 1 किलोमीटर के लगभग की यहाँ विजिबिलिटी है और लोग जो है सर्दी से इसलिए भी परेशान है कि 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो सर्द हवा है उत्तर भारत, खासतौर पर कश्मीर, हिमाचल से आ रही है, उनके चलते इलाके में ठिठुरन बढ़ गई है। लोग गर्म कपड़ों में निकल रहे हैं, सुबह से ही अलाव का सहारा ले रहे हैं। बच्चे भी आज जो है बड़े परेशान नजर आए हैं सर्द हवाओं के चलते। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए सुशील। ग्वालियर से बड़ी खबर की बात करते हैं। गजरा राजा मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र को सजा मिली है। जीआरएमसी के पूर्व छात्र डॉक्टर राहुल यादव को 4 साल की सजा। फर्जी दस्तावेज के मामले में विशेष अदालत ने सजा सुनाई है। 12,500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वर्तमान में शिवपुरी मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर राहुल तैनात हैं। मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए फर्जी मार्कशीट लगाई थी। जुलाई 2004 का ये पूरा मामला था। राहुल पर आरटीआई एक्टिविस्ट ने दर्ज कराई थी एफआईआर।
भोपाल से बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। छात्रों छात्राओं को यूनिफॉर्म नहीं मिलने का यह मामला। यूनिफॉर्म की जगह अब राशि दी जाएगी। राशि देने का प्रस्ताव राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा गया है। पहली से 8वीं क्लास तक के छात्र छात्राओं को अब राशि मिलेगी। खाते में डाले जाएंगे 1200 रुपए। भोपाल के साथ ही 13 जिलों के लिए प्रस्ताव तैयार हो चुका है। राज्य शिक्षा केंद्र से स्वीकृति मिलने के साथ ही डाली जाएगी राशि। मध्य प्रदेश में आधे से ज्यादा शैक्षणिक सत्र बीत चुका है, लेकिन छात्र छात्राओं को अब तक यूनिफॉर्म नहीं मिली है और इसी को लेकर लगातार सवाल भी खड़े हो रहे हैं। इसको लेकर जो बीच का रास्ता है वो निकालने की कोशिश की जा रही है। इस वक्त हमारे साथ जिला शिक्षा अधिकारी नितिन सक्सेना है, उन्हीं से बात करेंगे। सर, परीक्षाएं नजदीक हैं, पूरा सत्र जो बीतने को है, लेकिन पहली से लेकर 8वीं तक के जो स्टूडेंट हैं उन्हें यूनिफॉर्म नहीं मिली है। नहीं, उनको जो पिछले सत्र में जो बनी थी वो दी गई थी और अभी 2 सत्र का जो यूनिफॉर्म देनी है उसको हमारे जो समिति है उन्होंने निर्णय लिया और कलेक्टर सर ने दिया है कि उनको हम नकद में सीधे खाते में पैसा देंगे और वो अपनी यूनिफॉर्म बनवाएंगे। उससे संबंधित प्रस्ताव हमने राज्य शिक्षा केंद्र को प्रेषित कर दिया और शीघ्र ही उनका पेमेंट हो जाएगा। जी, तो सर प्रस्ताव भेजा है, पहले स्वीकृति मिलेगी और स्वीकृति होने के बाद इस साल की जो यूनिफॉर्म है वो होगी अगले सत्र के लिए जो दी जाएगी? नहीं, वो 2 साल की है हमारी, मतलब 21-22 और 22-23, मतलब इस सत्र की और उससे पिछले साल की भी। स्वीकृति होने के बाद ही उनके अकाउंट में पैसे पहुंचेंगे? निश्चित तौर पर जब राज्य शिक्षा केंद्र को हमने उनके पूरा जो अमाउंट है वो संख्या है वो भेज दी है। कितने विद्यार्थी होंगे सर? लगभग 84,000 विद्यार्थी और कक्षा 5वीं और 8वीं का हम लोग कर चुके हैं, दे चुके हैं पहले से ही। जी, तो जो स्टूडेंट हैं उनको यूनिफॉर्म मिले, इसको लेकर जो नया प्रस्ताव है वो तैयार किया गया, जिसमें यूनिफॉर्म की जगह जो राशि है वो छात्र छात्राओं के अकाउंट में भेजी और इसी को लेकर जो प्रस्ताव है वो राज्य शिक्षा केंद्र को भेजा गया है। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। बुरहानपुर में अवैध रेत खनन पर बीजेपी की अंतर्कलह सामने आ गई है। रेत खनन को लेकर बीजेपी किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष देवेंद्र ठाकुर और बीजेपी जिला अध्यक्ष आमने सामने आ गए। दरअसल जिले की 9 रेत खदानों का ठेका लेने वाली कंपनी में देवेंद्र साझेदार हैं। उनका कहना है कि कुछ लोगों ने अवैध रेत डंपर को रोका और उनसे वसूली की कोशिश की। वहीं बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज लदवे की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर एसपी से मुलाकात की। अवैध खनन पर अंकुश लगाने की मांग की। बहरहाल कलेक्टर और एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। हमारा माल था, ये विक्रम चंदेल, रामबोले बंधु और इनके 7-8 साथी, ये लोग आए, इन्होंने डंपर के सामने गाड़ी अड़ा दी। ये तरीका बिल्कुल गलत है, ये कानून की परिधि के बाहर का काम है। कार्यकर्ताओं को एक कल शंका के तौर पे हुआ कि ये डंपर यहाँ से जा रहे हैं, शायद ये अवैध हो सकते हैं। उन्होंने पुलिस को सूचना करी, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने उन डंपरों को जब्त किया। उसमें जो भी ट्रैक्टर है कोई पकड़ा जाता है तो उसमें विधिवत प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की जाएगी। डंपर जो था रेत से भरा हुआ, वो जब टेक्समो की तरफ से लोनी की तरफ जा रहा था तो उसी के बीच में कुछ लोगों ने उसको ट्रक को रोका और उसके बाद में फिर रोक के जो है वो काफ़ी देर तक उसको रोक के रखे। जैसे ही पुलिस को जानकारी मिली, तत्काल चीता पार्टी वहाँ पर पहुंची और उनके द्वारा जो है वो उस ट्रक को माइनिंग विभाग के सुपुर्द कर दिया। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जनसंख्या नियंत्रण नीति पर सख्त रुख अपना लिया है। कोर्ट ने एक जनहित याचिका सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्तों में जवाब मांगा। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच के अध्यक्ष डॉक्टर पीजी नाचपांडे की ओर से दायर याचिका में कहा गया कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण नीति लागू होने के बावजूद भी जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा। बहुत ही गंभीरता से लिया है और उन्होंने तत्काल पूछा कि भाई आखिर ये पॉलिसी कितने देर से लागू है, उसका रिव्यू तक आपने क्यों नहीं किया, आपने अभी तक उसकी कमेटी की बैठकें क्यों नहीं की, आखिर इस पॉलिसी को लागू कब करेंगे। इसलिए सरकार से जवाब मांगा है और सरकार को जवाब उन्होंने 4 सप्ताह के भीतर मांगा है। और आइए अब देखेंगे